हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पैक्स सिलिका के बारे में। जैसे कि यहाँ पे न्यूज़ में आई हुई है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका में भारत की अब एंट्री हो चुकी है। जैसे कि 2025 में ही जो है ये पैक्स सिलिका के बारे में यहाँ पे खबर आई हुई थी, लेकिन भारत उस समय उसमें शामिल नहीं हुआ था। लेकिन अब 2026 में भारत की एंट्री इसमें हो जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भारत को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है और साथ में ये पैक्स सिलिका है क्या, इसके अंतर्गत कितने देश शामिल है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे खबर में क्या आया हुआ है उसे देख लेते हैं। जैसे कि भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका में शामिल हो गया है। इसके मुख्य बिंदु, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो इसका उद्देश्य है AI युग में आर्थिक सुरक्षा मजबूत करना। जैसे कि यहाँ पे अभी का जो समय है AI ये पूरी तरह से जो है विश्व में अपना एक बहुत ही अहम स्थान जो है वो प्राप्त कर चुका है। तो अभी जो है लगभग AI के ही युग में इसे जो है मजबूत करने का प्रयास किया गया है। दूसरा यहाँ पे देखा जाए तो वो है चीन पर निर्भरता को कम करना। जैसे कि चीन जो था अब तक में एक ऐसा देश था जो दूसरे देशों में अपना जो भी खनिज था, जो दुर्लभ खनिज, उसका यहाँ पे सप्लाई करता था। पर अब पैक्स सिलिका के आ जाने से चीन पर जो एक अधिकार है वो अब कम हो जाएगा और जो देश चीन पर निर्भर थे इस दुर्लभ खनिज को लेकर के, तो अब उनका जो निर्भरता है वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे चीन जो इससे प्रभावित हो सकता है। अगला यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, इसमें है सुरक्षित सप्लाई चेन का निर्माण करना। तो ये पैक्स सिलिका जो है लगभग बहुत यहाँ पे एक अच्छा पहल लेकर आया है। भारत ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से यहाँ पे जो है इस गठबंधन में अपना हस्ताक्षर कर चुका है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये आज के ही दिन जो है भारत जो है पूरी तरह से यहाँ पे औपचारिक रूप से इसमें अपना हस्ताक्षर कर चुका है और इसमें शामिल हो गया है। इसका उद्देश्य क्या है पैक्स सिलिका का? जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो AI और दुर्लभ खनिजों की सुरक्षित मजबूत करना और साथ में यहाँ पे जो विश्वसनीय चयन की जो दिशा है उसमें एक बड़ा कदम बढ़ाना। तो ये जैसे कि यहाँ पे दो चीज़ों के लिए देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है AI और दूसरा है दुर्लभ खनिज। तो इसी को लेकर के जैसे यहाँ पे शामिल किया गया था। चीन पर कम होगी निर्भरता। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखे थे किस तरह से चीन जो है वो दुर्लभ खनिज को लेकर के एक अधिकार जो है वो स्थापित किया हुआ था। तो अब अगर इसके आ जाने से यहाँ पे अब भारत का भी यहाँ पे जो इसमें शामिल हो जाने से चीन पर जो इसका निर्भरता है वो कम हो जाएगा और यहाँ पे चीन जो इससे प्रभावित होगा। हो सकता है कि इससे भविष्य में चीन और भारत के बीच में कुछ जो विद्रोह है वो भी उत्पन्न हो जाए, संबंध यहाँ पे ख़राब हो जाए, क्योंकि भारत अब चीन से यहाँ पे जो ये शामिल है जो दुर्लभ खनिज वो नहीं खरीदेगा। देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया अभियान और दूसरा यहाँ पे है चीन के दुर्लभ खनिजों पर निर्भरता को कम करना। अब हम लोग बात करेंगे इसमें शामिल देशों के बारे में, कौन कौन देश इसमें शामिल है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो वो है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर ग्रीस, इज़राइल, जापान, साथ में यहाँ पे कतर, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और अब हमारा भारत। तो यहाँ पे इतने सारे देश जो है ये पैक्स सिलिका में शामिल हो चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे समझौता में मौजूद व्यक्ति, किनके बीच में ये समझौता हुआ था, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो भारत की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पे शामिल थी। अमेरिकी की तरफ से देखा जाए तो वहाँ के जो राजदूत थे साजियो गौर वो भी शामिल थे। साथ में यहाँ पे जो अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी जो है जैकब हेलबर्ग ये भी शामिल थे। वाशिंगटन में हुई थी इसकी पहल। सबसे पहले 2025 की बात करेंगे। 25 में यहाँ पे देखा जाए जो पहली बैठक हुई थी उस समय यहाँ पे ट्रेजरी सेक्रेटरी और साथ में भारत के यहाँ पे कैबिनेट मंत्री वैष्णव ये शामिल थे। इस बार जो है यहाँ पे अमेरिका की तरफ से देखा जाए तो वो थे मार्को रूबियो और भारत की तरफ से थे S जयशंकर, ये 2026 में। अब हम लोग बात करेंगे इसकी मकसद के बारे में, क्या है इसका मकसद इस पैक्स सिलिका का। सबसे पहले यहाँ पे है समृद्ध, सुरक्षा और AI आधारित विकास सुनिश्चित करना।
इसी सोच के आधार पर इसे यहाँ पे शामिल किया गया था। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे कि देखा जाए तो सबसे पहले तो अमेरिका और जो भारत है, इन दोनों देशों के बीच में यहाँ पे संबंधों में यहाँ पे प्रगति देखी गई है। सुधार यहाँ पे जैसे देखा जाए तो अभी इन दिनों भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है वो लगभग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो इस योजना के तहत यहाँ पे इसके जो बीच संबंध है वो यहाँ पे बेहतर हो सकते हैं। साथ में यहाँ पे द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। पैक्स सिलिका का प्रयोग से जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है तो उसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। इकोसिस्टम में प्रगति होगी, यहाँ पे युवाओं को भी लाभ मिलने वाला है, रोजगार का अवसर। अब हम लोग बात करेंगे किस क्षेत्र में ये जो पैक्स सिलिका है इसके माध्यम से प्रगति होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले होगा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में प्रगति, फ्रंटियर फाउंडेशन मॉडल में, सूचना कनेक्टिविटी में, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूट, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, मिनरल रिफाइनिंग। अब हम लोग बात करेंगे पैक्स सिलिका के बारे में कि ये क्या है, इसे कब लाया गया था, कौन लेके आया था, उसके बारे में। सबसे पहले तो ये पैक्स सिलिका जो है ये अमेरिकी रणनीतिक पहल है। इसका उद्देश्य था महत्वपूर्ण खनिजों और इनपुट से लेकर के उन्नत विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, एआई नवाचार के लिए सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना। तो जैसे कि यहाँ पे सिलिकॉन ये हमारा एक दुर्लभ खनिज है, तो इसी को लेकर के जो यहाँ पे है ये पैक्स सिलिका लाया गया था। इसकी शुरुआत जो है 2025 में की गई थी। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किस तरह से जो है यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है पैक्स सिलिका को लेकर के। यहाँ पे पैक्स सिलिका होगा, यहाँ पे चीन पर निर्भरता कम करना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। जो यहाँ पे चीन के द्वारा जो भी यहाँ पे सप्लाई किया जाता था दुर्लभ खनिजों का, तो उसका निर्भरता को यहाँ पे कम करने का उद्देश्य से ही इसे यहाँ पे शामिल किया गया है। सबसे बड़ी उद्देश्य यही है। देखा जाए तो यहाँ पे अमेरिका और चीन के बीच का जो संबंध है वो लगभग बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। चीन जो है पूरी तरह से यहाँ पे अमेरिका के साथ में यहाँ पे अपने संबंध को खुली चुनौती नहीं दे सकता है और ना ही अमेरिका दे सकता है। इसलिए वो बस ऐसा माध्यम खोजता है जिसके तहत चीन जो है वो धीरे धीरे दूसरों से दूर हो जाए। वो सीधे यहाँ पे भारत को यहाँ पे ठिकाना बनाना चाहता है, हम लोग ये बोल सकते हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच में लगभग जो है वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। तो भारत और अमेरिका का सबसे पहला यहाँ पे रणनीति है कि भारत को इसमें शामिल करे पैक्स सिलिका में, जिससे चीन और भारत के बीच का जो रिश्ता है वो ख़राब हो जाए और उससे जो है धीरे धीरे दुश्मनी जो है वो हो जाए। भारत में होने वाले मुख्य लाभ, जैसे कि अब इसके जो रणनीतिक उद्देश्य में भारत अब शामिल हो चुका है, हस्ताक्षर कर चुका है, तो अब इसमें भारत को बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो जो हमारा सेमीकंडक्टर है और एआई, इसमें हम लोगों को यहाँ पे उन्नति मिल सकती है। साथ में चीन पर जो निर्भरता था वो भी यहाँ पे अब कम हो जाएगा इसके माध्यम से। और यहाँ पे डेटा सेंसर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें भी यहाँ पे जो है लाभ मिलने वाला है। रोजगार का सृजन भी यहाँ पे होगा। अब हम लोग बात करेंगे चीन के सामने क्या क्या चुनौती जो है वो आ रही है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो चीन जो ये हमारा दुर्लभ खनिज था उसके ऊपर एक अधिकार जो है वो शामिल किया था, तो अब उसके एक अधिकार पर सीधे यहाँ पे वॉर अब शामिल हो चुका है। रणनीतिक झटका, अब बहुत लंबे समय से जो है चीन इस गतिविधियों में शामिल है, तो अब इस योजना के तहत उसे यहाँ पे बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। उसका जो यहाँ पे प्रभाव है वो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित होने वाला है। उसका आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकता है इस गतिविधि के द्वारा। अब इसके योजना के तहत चीन और भारत के बीच का जो संबंध है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस संगठन में शामिल होने से भारत के लिए यहाँ पे एक चुनौती ये आती है कि भारत और चीन के बीच का जो संबंध है वो अब खराब हो सकता है। वैश्विक स्तर पर प्रभाव देखा जाए तो यहाँ पे सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा पूरे विश्व के स्तर पर। जितने देश जो है
वे सभी देश यहाँ पे लगभग इस संगठन में शामिल होकर के अपनी जो भी एआई या फिर सेमीकंडक्टर वस्तु है उसका निर्माण कर सकती है। तकनीकी पर निर्भरता यहाँ पे कम हो जाएगा, साथ में यहाँ पे राजनीतिक सहयोग जो है उसे बढ़ावा मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट था जो हम लोग इसके बारे में समझें। थैंक यू।